That's Mike. News at 9. न्यूज एट 9 खबरें 5 मिनट में। उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के संस्थापक और अपने पिता मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। अखिलेश ने कहा कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों और मूल्यों को लेकर संघर्ष किया, उन पर चलकर हम उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कथित तौर पर जहरीले कफ सिरप के सेवन से बच्चों की मौत के मद्देनजर जांच के अनुरोध वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश BR गवई, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने एक वकील विशाल तिवारी की ओर से दायर यह याचिका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आपत्ति जताए जाने के बाद खारिज कर दी। पीठ का शुरू में यह विचार था कि नोटिस जारी किया जाना चाहिए, लेकिन बाद में याचिका ही खारिज कर दी गई। इस बीच मल्टीपल कोलरिज सिरप मौत मामले में गिरफ्तार श्री सन फार्मा के मालिक रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस छिंदवाड़ा लाई है। पुलिस रंगनाथन को पहले नागपुर लाई और वहां हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से छिंदवाड़ा लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा देने से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए 4 हफ्तों का समय दिया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के बीच बात चल रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कई बातें हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। इससे पहले 14 अगस्त को हुई सुनवाई में कोर्ट ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से 8 सप्ताह में लिखित जवाब मांगा था। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बंद हो सकती है। राज्य सरकार ने घाटे में चल रही कमजोर आर्थिक हालत वाली संस्थाओं को NPS लागू करने की छूट दे दी है। इन संस्थानों में अब तक OPS स्कीम लागू है। इनमें बोर्ड, निगम, ऑटोनोमस बॉडीज और यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। वित्त विभाग ने कमजोर आर्थिक स्थिति वाली ऐसी संस्थाओं को ओल्ड पेंशन स्कीम बंद करने की छूट के लिए आदेश जारी किया। जिन बोर्ड, निगम और यूनिवर्सिटीज के पास पेंशन फंड में पैसा नहीं है, वे अपने स्तर पर बोर्ड में फैसला करके सरकार की मंजूरी के बाद न्यू पेंशन स्कीम में शिफ्ट हो सकेंगे। पिछली गहलोत सरकार के समय 20 अप्रैल 2023 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का आदेश जारी किया गया था। कर्मचारियों और पेंशनर्स से भी OPS में शिफ्ट होने का विकल्प बनवाया गया था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों में देखने को मिल रहा है। हवा का रुख बदलकर उत्तर दिशा में होने से ठंड ने दस्तक दे दी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। सुबह भी सर्द हवाओं के साथ हल्का कोहरा छाने लगा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार 4 दिन बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम साफ रहा। हालांकि कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, मंडी, कांगड़ा और शिमला में बर्फ की चादर बिछी हुई है। लाहौल स्पीति के केलोंग में कल सबसे कम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, 0 से 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। शिमला में मिनिमम टेम्परेचर 9.8 और मनाली में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मनाली लेह हाईवे दापचा और सरचू के बीच लगातार 4 दिन से बंद है। कॉक्सर से पलचान, रोहतांग दर्रे से मनाली, कॉक्सर से कुंजुक टॉप तक की सड़कें भी भारी बर्फबारी के कारण बंद है। न्यूज एट 9 में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म